हो ही रहे हैं, बहुत से मंदिर ऐसे हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। बोलिए बाके बिहारी लाल की। तो यहाँ पर महाराज तीन भरत मिलकर के अपने देश का भारत देश नाम हुआ। और महाराज इन्हीं के वंश में जो भरत जी थे, इनके 5 बेटे हुए। तो इन्होंने सबसे बड़े बेटे को अपना राज सौंप दिया और पुलाहा आश्रम में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। एक दिन गंडकी नदी में स्नान करके भजन कर रहे थे कि एक गर्भिणी हिरणी आई और पानी पीने लगी। और पानी पीते पीते उसने एक हिरणी की आवाज सुनी, शेर की गर्जना सुनी। जब सिंह की गर्जना सुनी तो उसने सोचा कि मेरी ओर आ रहा है, तो उसने एक छलांग लगा दी। जैसी छलांग लगाई तो उसके पेट में जो बच्चा था उसका गर्भपात हो गया। महाराज पानी में जब वह बच्चा गिरा और भरत जी महाराज की नजर गई कि यह बच्चा मर जाएगा पानी से, तो वह बेचारे भजन से उठते हैं, बच्चे को निकालते हैं और बच्चे को निकाल करके एक अपने आसन के बगल में बिठा लेते हैं। और महाराज जब भजन पूरा होता है तो कुटिया में ले जाते हैं, उस हिरण का पालन पोषण करने लगते हैं। और अंत तो गत्वा आए थे हरि भजन को अटने लगे कपास। घर को छोड़ करके आए थे, अपने बच्चों को छोड़ करके आए थे, राज्य को त्याग करके आए थे। आज उनका मोह एक हिरण के बच्चे पर हो गया। एक दिन भजन कर रहे थे, नेत्र बंद करके भजन करने लगे तो कुछ हिरण का झुंड आया। उस बच्चे ने देखा भाई हमारे परिवार वाले हैं, तो वह हिरण का बच्चा उसमें मिल करके चला गया। यहाँ पर भरत जी के नेत्र खुले जब, तो उन्होंने देखा कि बच्चा कहाँ चला गया, छोटा सा है, पता नहीं कोई जीव ना खा ले। बड़े दुखी हो गए। जब दुखी हो गए तो सोचते रहे कहाँ गया होगा, कैसे गया होगा। उसी का चिंतन करते 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 कहते हैं कि अंते मति सागति, उनका शरीर पूरा हो गया। जब उनका शरीर पूरा हुआ, उनका दूसरा जन्म हुआ तो हिरण का जन्म हुआ। महाराज तो जब हिरण का जन्म हुआ तो उनको याद था, प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो यहाँ पर हिरण के जन्म में भी उन्होंने भगवान की तपस्या की थी, तो उन्हें याद था कि हमने हिरण में मोह किया था, तो आज हिरण का रूप धारण करना पड़ा। इसीलिए वह आज भगवान का भजन करते हैं और गंडकी नदी में बैठ करके उस हिरण शरीर को छोड़ देते हैं। और अब उनका जो तीसरा जन्म होता है वो अंगिरा रस गोत्री ब्राह्मण के घर में होता है। महाराज ये 5 भाई बहन थे, इनकी 2 माताएं थी, जिनके सबसे बड़ी माता के 4 पुत्र थे और जो छोटी माता थी उनके भरत जी थे और एक पुत्री थी।
भरत जी के पिताजी ने बड़ा कोशिश की उन्हें पढ़ाने की कि यह पढ़ लिख लेंगे, कुछ सीख जाएंगे तो आगे चल के कम से कम कर्म कांड करके ही अपना पेट पाल लेंगे। गायत्री मंत्र सिखाया अनेकों बार, लेकिन वह एक भी बार गायत्री मंत्र अपने पिताजी को नहीं सुना पाए। उन्होंने सोचा कि यदि आज गायत्री मंत्र सुनाया तो कल के दिन पिताजी दूसरा मंत्र बताएंगे, तीसरा मंत्र बताएंगे और इस प्रकार से हम चक्कर में फंस जाएंगे। तो आज महाराज उन्होंने यहाँ पर भरत जी ऐसे रहते कि जैसे कुछ जानते नहीं, पागलों के तरीके। उनके पिताजी का शरीर पूरा हो गया, उनकी माताजी का शरीर पूरा गया। भाइयों ने देखा कि भाई बैठे बैठे खाता है, ना कुछ करता है ना कमाता है, तो कहा कि चलो तुम खेत की रखवाली करो। खेत की रखवाली में लगा दिया। जब खेत की रखवाली में लगाया महाराज तो चिड़ैया ही खाने, तो कहने लगे राम की चिड़िया राम के खेत खाओ चिड़ैया भर भर पेट। खूब चिड़ियों को खिलाया। भाइयों ने आकर के देखा इसने तो पूरा खेत ही चुनवा दिया। भाइयों ने कहा कि तुम काम करने लायक नहीं हो, चलो घर में बर्तन धुलना। बर्तन धुले महाराज, तो भाभियों ने शिकायत कर दी कि ये तो भैया बर्तन फोड़ता है, खा खा करके मोटा हो रहा है। तो भाइयों ने घर से बाहर निकाल दिया। जब घर से बाहर निकाला तो बड़े प्रसन्न हुए कि चलो इस मोह माया से आज चक्कर छूट गया, कम से कम पागल तो घोषित हो गए। भाइयों ने कह दिया कि तू जड़ है तो जड़ ही रहेगा, तेरा दिमाग कभी काम नहीं कर पाएगा। तो आज से उनका नाम जड़ भरत हो गया। जड़ भरत महाराज चले जा रहे हैं। जब गए तो वहां पर जा रहे थे, वहां पर एक जंगल के राजा ने कहा था काली मैया से, भद्रकाली से कि मेरे पुत्र होगा तो नर बलि चढ़ाएंगे। ढूंढने लगे नर को, भैया नर कोई नर पुरुष कोई ढूंढ करके लाया जाए। तो जड़ भरत महाराज मिल गए, इनको ले जाया गया, बढ़िया इनको खिलाया पिलाया गया, बढ़िया वस्त्र पहनाए गए, नगर में भ्रमण करवाया गया। जड़ भरत जी बड़े प्रसन्न, भैया ठाकुर जी की आज बड़ी कृपा भई। अब जब गए वहां पर भद्रकाली के सामने कहा कि अपना सर नीचा करो, तो कहा कि भाई प्रणाम करने के लिए बोल रहे होंगे। तो आज जैसे ही सर नीचे किया और जैसे ही तलवार मारने के लिए उठाई तो उस ब्रह्म तेज को देख करके भद्रकाली प्रकट हो गई। बोलिए भद्रकाली की जय। और काली मैया ने प्रकट होकर के जड़ भरत जी की रक्षा की। वहां पर जड़ भरत जी ने मंदिर में मैया को प्रणाम किया, आगे गए और आगे जाकर के देखते हैं कि रहुगण पालकी में बैठ कर के कपिल भगवान के आश्रम में जा रहा था सत्संग करने। उसका एक कहार बीमार हो गया, तो कहा कि ये हमारा राज्य है, किसी को भी पकड़ लाओ, कहार में इसमें पालकी में लगा दो। जड़ भरत जी को पकड़ के लाई लगा दिया। अब उनका नियम था नीचे देख के चलते थे, कोई चीटी चीटा ना दब जाए। तो आज महाराज उन्होंने पालकी में जैसे ही लगे, चीटी दिखी तो छलांग लगा दी। जैसे ही छलांग लगाई तो रहुगढ़ के सर में लगा। रहुगढ़ कहने लगा कि भाई बड़ा दुबला पतला आदमी पालकी में लगा हुआ है और लगता है कि कमजोरी की वजह से इससे पालकी ढोई नहीं जा रही। तो आज जड़ भरत जी ने सोचा यह रहुगढ़ था, जो हिरण था ना जिसे बचाया था भरत जी ने, यह वही रहुगढ़ था। संत के संग में रह करके आज राजा बन गया और पालकी में बैठ करके जा रहा है, उसी राजा के कंधे में पालकी आरूढ़ करवा करके। जड़ भरत जी ने सोचा यदि आज नहीं बोला तो आज इसका अभिमान नहीं जाएगा। और आज जड़ भरत जी को ज्ञान, जड़ भरत जी आज रहुगढ़ को ज्ञान देते हैं। कहते हैं कि राजन तुमने संतों का संग किया है तो तुम बातें तो बड़े ज्ञान की करते हो,